हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के साथ में जो लिमिटेशन एक्ट को ही लेकर दिया गया है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट को लेकर जो अभी तक जो भी रिसेंट जजमेंट आ रहे हैं, इसमें एक ही चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो ये है कि जजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट को लेके। कारण ये भी है कि कोर्ट का एक तो बहुत ज़्यादा कोर्ट के ऊपर में केसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके ऊपर वो लोग भी होते हैं जो बहुत लंबा समय ले लेते हैं कोर्ट में आने का। साथ ही साथ में कोर्ट ये भी देखता है कि क्या जो हमारे जो ट्रायल कोर्ट है या लोअर कोर्ट्स हैं वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। लिमिटेशन पीरियड एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ऑर्डर 6 रूल 17 के हिसाब से, जो हम सीपीसी के भी अगर हम बात करें, जहाँ पे देखना होता है कि द सूट शुड नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन। और ये कोर्ट का काम होता है कि वो देखे कि जो भी नया केस फाइल हुआ है वो लिमिटेशंस के थ्रू कई बार तो नहीं हो गया है। तो इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं कोर्ट को कहीं ना कहीं लिमिटेशन एक्ट को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आया है। तो हम देखते हैं ये जजमेंट क्या है और कौन सा केस है, और उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जो आया है जो केस पार्टी का जो नाम है, जो सिविल अपील नंबर SLP नंबर है 4237 ऑफ 2015 है इसका, और पार्टी का जो नाम है वो है S शिवराज रेड्डी वर्सेस S रघुराज रेड्डी। थ्रू देयर लीगल हेयर्स ये फाइल किया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक अनदर अपील भी फाइल हुआ था, सिविल अपील फाइल हुआ था, वो है 23143 एंड 23144 ऑफ 2016। तो ये तीनों ही SLP नंबर को आपको याद रखना है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हो तो ये SLP नंबर डालकर आप निकाल सकते हो ऑर्डर्स को। देखिए, अगर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाऊँ इस पे, तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये होता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म होती है और पार्टनरशिप फर्म में जो वन ऑफ द पार्टनर जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो आगे की जो कार्रवाई जो करनी होती है एज पर दी लॉ जो होता है वो तुरंत करना होता है। उसका डेथ ही हो गई थी इन द ईयर 1978 ये टाइम पे ही हो गई थी, या 1983 के टाइम पे हो गई थी। और जो दूसरी पार्टी थी उसको आगे की जो कानूनी कार्रवाई जो करना था उसको तुरंत करना था, तो वो नहीं होता है, बहुत दिन के बाद में वो केस फाइल करता है। तो ये तो इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। तो जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं वो हम पैरा 15 में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने बोला, मैं उसको पढ़ रही हूँ। इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वी फाइंड दैट द रीजनिंग गिवन बाय द लर्नड डिवीजन बेंच व्हाइल डिस्मिसिंग LPA नंबर 47 of 2002 that the learned single judge ought not to have considered the question of limitation as the defendant did not choose to raise the plea of limitation in the trial court is ex facie erroneous. Law in this regard has been settled by this court through a Catinau decision. We may refer to the judgment in the case of VM Salgaonkar and Brothers versus Board of Trustee of Port of Mormugua and others, wherein the court held as follows: the mandate of section 3 of the Limitation Act is that it is the duty of the court to dismiss any suit institute of the prescribed period of limitation, irrespective of the fact the limitation has not been set up as a defense. If a suit is ex facie barred by the law of limitation, court has no choice but to dismiss the same even if the defendant intentionally has not raised the plea of limitation. Same चीज इस केस में भी हुई थी। जो डिफेंडेंट था उसने कहीं पे भी ये रेज नहीं किया था कि ये जो सूट जो फाइल किया है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। कुछ अपना वो लीगल स्ट्रैटेजी रहा होगा या दोनों पार्टी ने मिलकर ये सूट फाइल किया होगा कुछ एक अल्टीमेट गेम के लिए। तो इस वजह से डिफेंडेंट जो भी था उसने कभी भी लॉ ऑफ लिमिटेशन को रेज नहीं किया कि ये केस 12-15 साल के बाद में फाइल किया गया, जबकि केस फाइल करने का टाइम पीरियड सिर्फ 3 साल ही था। तो इस बात पे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन अगर डिफेंडेंट अपना आंखें मूंद भी लेता है, अपना आंखें बंद भी कर लेता है, तो भी ये कोर्ट का काम है, क्योंकि एज पर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ये कोर्ट की ड्यूटी होती है देखने की कि क्या कोई सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं। अगर बार्ड बाय लिमिटेशन है तो सूट को डिसमिस कर दिया जाए। उसके बाद पैरा 21 जी बोल रहा है दिस कोर्ट इन अनदर एक जजमेंट की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि मनिंद्रा लाल एंड बिल्डिंग एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस भूतनाथ बनर्जी, ये एक 1964 का बहुत अच्छा जजमेंट है। इसमें सेक्शन 3 को एक्सप्लेन किया गया। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट enjoys a court to dismiss any suit institute appeal preferred an application made after the period limitation prescribed therefore by schedule 1 irrespective of the fact whether the opponent had set up the plea of limitation or not. It is the duty of the court not to proceed with the application if it is made beyond the period of limitation prescribed. The court had no choice, and if construing the necessary provision of the limitation act or in determining which provision of the Limitation Act applies, the subordinate court comes to an earnest decision. It is open to the court in revision to interfere with the conclusion as to that conclusion led the court to assume or not to assume the jurisdiction to proceed with the determination of that matter. Again यहाँ पे सेक्शन 3 के बारे में बोला गया लिमिटेशन एक्ट की, जहाँ पे ये बोला गया अगर डिफेंडेंट रेज भी नहीं करता है उस पॉइंट को तो भी ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि जैसे उनको पता चलता है कि ये सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है, चाहे वो कोई भी स्टेज में हो केस, नया सूट फाइल किया हो, कोई अपील फाइल किया हो, कोई रिवीजन फाइल किया हो, कोर्ट का काम है कि उसे वो डिसमिस
करे, क्योंकि वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है। इसके बाद जो पैरा 16 है, इसमें यही बोला गया है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है ये इसका एक सेटल प्रिंसिपल है और कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि कोई भी अगर सूट बार्ड बाय लिमिटेशन होता है तो उसको वो डिसमिस करे। तो उसके बाद आज जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 16 के बाद जो पैराग्राफ आ जाता है वो आपका 18 आ जाता है। यहाँ पे भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे और 2-3 जजमेंट्स का हवाला दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि वंस ऑन फैक्ट्स इट हैज बीन फाउंड दैट द परचेज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एंड दैट द पोजीशन वाज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी open, hostile and overt act there can be no adverse possession and the suit would also not be barred by limitation. The only hostile act which could be shown was the advertisement issued in 1983, the suit for utmost immediately thereafter. यहाँ पे एक एडवर्स पोजीशन की केस के बारे में बात की गई जहाँ पे हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई गई है। मतलब होता है ना कोई केस दोनों पार्टी फाइल तो करता है लेकिन उसमें उन दोनों की मिली भगत होती है कोई अल्टीरियर मोटिव को लेके। अगर ऐसा भी हुआ है और यूजली ऐसे केसेस जो होते हैं यहीं पे लिमिटेशन बार्ड हो जाता है क्योंकि आदमी तुरंत तो करता नहीं है। और लिमिटेशन एक्ट का मेन रीज़न क्यों डाला गया कि जैसे ही आपके अधिकारों का हनन हो आप कोर्ट में तुरंत है बैठ के सोए ना, है ना। लेकिन अगर आदमी सोच समझ के बहुत समय के बाद में आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि या तो उसको अपने अधिकार चाहिए ही नहीं था या फिर इस टाइप के केसेस हो जाते हैं जब दोनों ही पार्टी की मिलीभगत चल रही होती है। तब कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी केस लिमिटेशन से पार है तो उसको डिसमिस करे। कोर्ट का काम है, अगर डिफेंडेंट आंखें मूंद रहा है, नहीं बोल रहा है, वो डिफेंस नहीं ले रहा है तो भी कोर्ट की ड्यूटी, क्योंकि ये लॉ है, पॉइंट ऑफ लॉ है और कोर्ट की ड्यूटी होती है कि उस केस को वो डिसमिस करे। तो लास्ट में जो आया था इसका पैराग्राफ जिसमें इस केस के बारे में ये बोला गया, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग ए सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कोई भी पार्टनरशिप की जो भी केसेस जो होते हैं अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाता है उसके 3 साल के अंदर में जो लिमिटेशन पीरियड है अकाउंट्स वगैरह का देखना होता है। इन द प्रेजेंट केस द फर्म डिसॉल्व इन द ईयर 1984 में फर्म डिसॉल्व हो गया था बाय वर्च्यू ऑफ द डेथ ऑफ दैट वन ऑफ द पार्टनर। जो भी सूट फाइल करना था वो 3 साल के अंदर में फाइल करना था, नहीं हुआ। इंडिस्प्यूटेडली द सूट केम टू फाइल इन द ईयर 1996 एंड वाज क्लियरली टाइम बार्ड। मतलब कितने 1984 का कहाँ और 1996 कहाँ हो गया और बिल्कुल ये टाइम बार्ड हो जाता है। Therefore, Leonard Singleton was justified accepting the CCA appeal number 35/1998 rejecting the suit as being hopelessly barred by limitation. इसीलिए जो लोअर कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थे उन्होंने इसको जो डिसमिस किया ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि डिफेंडेंट ने इस पॉइंट को नहीं रेज किया था, ये केस को डिसमिस होना चाहिए क्योंकि ये होपलेसली बार्ड बाय लिमिटेशन होता है। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है? इसमें यही सीख मिलती है कि देखिए जैसे ही आपके अधिकार बनते हैं, है ना, आप बैठ के मत बोल के नहीं मेरे पास समय है अभी केस फाइल करने का, नहीं, तुरंत फाइल करें। खासकर ये केसेस जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस होते हैं, पार्टनरशिप के केसेस होते हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, जहाँ के भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सब केसेस में वेट करना आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। तो जैसे ही आपका राइट हुआ, फेलियर कहीं पे आपको दिख रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से, आपको बैठ के वेट नहीं करना है, आपको अपने अधिकार के लिए कोर्ट में सूट फाइल करना चाहिए। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।